कौरव पांडवों में जब बंटवारा हुआ, कौरव बहुत बेईमान थे, पांडव संतोषी भी थे, ईमानदार थे, समझदार थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का ज्ञान उनको प्राप्त होता था। जिसको ज्ञान प्राप्त होता ना, वो संतोष भी कर लेता है, गम खा लेता है और समझदारी से काम करता है, ईमानदारी रखता है। कृष्ण भगवान कौरवों को भी ज्ञान देने का प्रयास तो करते थे, लेकिन कौरव लेते ही नहीं थे। कौरवों ने ज्ञान कभी लिया ही नहीं, कृष्ण को भी गाली दिया। जो दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वे ज्ञान देने वालों को भी गाली दे देते हैं, ज्ञान नहीं लेते। रावण, दुर्योधन और कंस गांव-गांव में बसे हुए। पांडव जैसे लोग ही सत्संग में आएंगे और दुर्योधन जैसे लोग सत्संग में नहीं आएंगे। वो अपने घर ही में बैठे बैठे कुछ बुदुर बुदुर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन पांडवों को बंटवारा में तांडव वन मिला था। तांडव वन अपने भुजाओं के परिश्रम से, बुद्धि के प्रयोग से, शुभ संस्कारों के परिणाम से, आपस की सुमत से उस तांडव वन को हस्तिनापुर से भी सुंदर महल खड़ा किया था, जिसका जब उद्घाटन किया है, दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन के छाती पर सांप लौट गए। क्या रे, दिया था तो तांडव वन, उबड़ खाबड़ जमीन, आज यहां पर तो बिल्कुल इंद्रलोक बसा हुआ है, इंद्रप्रस्थ जैसा है, हस्तिनापुर से भी सुंदर। याद रखना, कभी भाई भाई का बंटवारा हो, चाचा भतीजे में बंटवारा हो, पट्टीदारों से बंटवारा हो, बंटवारा ईमानदारी से करो। धन बांट लो लेकिन मन मत बांटो, सामान बांट लो पर एक दूसरे का सम्मान मत बांटो। घर बांट लो लेकिन घर वालों का प्रेम मत बांटो। और याद रखना, जमीन बांट लो पर अपनी जमीर को मत बांटो, इज्जत को मत बांटो। और भाई के प्रति नफरत मत रखो। कितने लोग बंटवारा करते हैं, भाई भाई 20 साल साथ में रहे, जिस दिन से बंटवारा हुआ है तो भाई भाई बिल्कुल दुश्मन की तरह हो। देवरानी जेठानी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे क्या, सांप और न्योला एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये बंटवारा किस मॉडल का है? बंटवारा का अर्थ ये नहीं है तुम्हारे दोनों के बीच का प्रेम मर जाए तो बंटवारा कैसा है। और जहां ईमानदारी रहती है वहां पर कभी भी प्रेम समाप्त नहीं होता है। और जब बंटवारा हो तो जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसको थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे दो, क्योंकि कमाते कमाते उसकी उम्र तो गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, और छोटा भाई तो भी कम उम्र का है, इसको कमाने के लिए वक्त बचा। जो बड़े भाई ने इतने दिन कमाया है, छोटा भाई तो आधा बांट लेगा, लेकिन अब छोटा भाई अपनी जवानी में कमाएगा, उसको तो पूरा ही उसी के पास रहेगा। अब बड़ा भाई बूढ़ा हो गया, अब कमाने का शरीर नहीं रह गया, अब उसके पास क्या बचा। इसलिए बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा दे दो, कमजोर हो चुका। लेकिन ज्यादा मत दो तो कम से कम बड़े भाई को मारो मत। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, बोले
हम 3 भाई हैं, हम बड़े हैं, घर में गरीबी बहुत थी, बहुत मेहनत किया गुरुदेव। तो बोर की दुकान खोला, बोर की मशीनें खरीदा, बोर करता हूँ, उससे पैसा हो गया, जमीन खरीदा। छोटे भाई जब जवान हुए तो मुझे आंख दिखाने लग गए, ऐंठने लग गए। तो मैंने कहा भाई ऐंठो मत, आंख मत दिखाओ, बंटवारा करो। हमने बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। तब भी छोटे भाई सब बेईमानी करना चाहते हैं और हमको दोनों मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कोई नहीं मारेगा, एक दिन उनको भी यहाँ ले आओ आश्रम पर, थोड़ा ज्ञान दे दे, समझा दे। तो लेकर आए, समझा दिया तो ठंडे हो गए, सब शांत हो। अरे प्रवचन सुनो, अपनी जेठानी का भी आदर रखो, देवरानी का भी ख्याल रखो, भाई भाई का ख्याल रखो। बंटवारा हो गया इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है। रिश्ता तो वही रहेगा, और जो रिश्ता निभाना जानता है वही फरिश्ता को प्राप्त होता है, वही फरिश्ता को प्राप्त